गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज सीएम जैन। आज मैं लाया हूं आपके लिए एक्सेल की 5 अमेजिंग ट्रिक्स, राइट। अमेजिंग ट्रिक्स मींस सीरियसली अमेजिंग है। इन ट्रिक्स को सीखिए और अपने ऑफिस में अपने दोस्तों को, अपने कोलीग्स को दिखाइए और वो भी बोलेंगे वाह क्या बात है। और बिलीव मी, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग भी ये बोलने वाले हैं कि वाह क्या बात है, राइट। क्योंकि आई एम श्योर काफी लोगों को इस ट्रिक इन ट्रिक्स के बारे में, काफी ट्रिक्स के बारे में 5 में हो सकता है 1-2 पता हो, बट सारी ट्रिक्स के बारे में नहीं पता होगा। आई एम श्योर मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होगा। कुछ एक्सेल की छुपी हुई ट्रिक्स हैं बट बड़ी ही अमेजिंग है, राइट। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा मजा आएगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं एक ही बात बोलूंगा कि अगर आप अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज से सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए, क्योंकि अगर आप नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करते हैं तो रियल टाइम नोटिफिकेशंस, जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ, नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहेंगे, जिससे आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाएं, राइट। चलिए ये देखते हैं कि वो 5 एक्सेल की अमेजिंग ट्रिक्स कौन सी हैं। तो चलिए ये दोस्तों देखते हैं कि एक्सेल की वो 5 ट्रिक्स कौन सी हैं। तो सबसे पहली ट्रिक जो मैं शुरू करूंगा वो है कि सपोज़ आपको कई बार आपको एफएक्स रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फॉरेन करेंसी रेट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो आप साइट पे जाते हैं, ढूंढते हैं और आपको वो साइट पे रेट निकालने पड़ते हैं। कई बार वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, अगर आपको बार बार वो एक्टिविटी करनी होती है, बार बार वो रेट निकालने होते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना होता है, राइट। तो मैं यहाँ पर आपको एक एक्सेल की एक ट्रिक बताऊँगा जिसके थ्रू आप एक्सेल फॉरेन करेंसी रेट्स एक्सेल में एक सिंगल क्लिक पे, राइट, एक सिंगल क्लिक में आप यहाँ पर लेके आ सकते हैं, राइट। तो वो क्या है एक्सेल की ट्रिक? कुछ लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो को देखा हो जिसमें मैंने अपने एक एफएक्स रेट से रिलेटेड, जहाँ पर एफएक्स रेट ऑटोमेटिकली फैच हो जाते हैं, एक यूटिलिटी शेयर किया था, राइट। तो काफ़ी लोगों ने उसमें डिमांड किया, कमेंट भी किया कि अगर मैं उनको उसकी ट्रिक बता पाऊँ कि वो किस तरह से किया है, राइट। तो वो पूरा कंप्लीट वीडियो में यहाँ कवर नहीं करूँगा, बट हाँ पार्शियल जो मैंने रेट फैच किया था, स्पॉट रेट जो मैंने उसमें खासकर फैच किया था, वो आज आप यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों करना क्या है स्पॉट रेट हमें फैच करने के लिए? सबसे पहले तो हमें जो रेट फैच करने हैं, हम उस वेबसाइट को ओपन करेंगे। तो मैं गूगल पे जाता हूँ और मैं यहाँ पर एक्स रेट डालता हूँ। एक्स रेट जब मैं डालता हूँ तो xrate.com ये वेबसाइट आती है, इसको हम खोल लेते हैं, राइट। यहाँ पर एक रेट टेबल करके ऑप्शन आता है, रेट टेबल मैंने ओपन कर लिया। यहाँ से मेरा टेबल जो है, जो अगर मेरा वीडियो भी देखा हो, ये टेबल मैं वहाँ पर इंपोर्ट करा रहा हूँ। वो टेबल को इंपोर्ट कैसे कराना है? आपने इस पेज को खोला और इसका जो यूआरएल है, ऊपर जो यूआरएल है, आपने उस यूआरएल को आपने कॉपी कर लेना है, राइट। उस यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना है एंड देन अगेन मैं एक्सेल पे आ जाता हूँ। आपको डेटा में जाना है, डेटा में जाने के बाद गेट एक्सटर्नल डेटा, देन आप फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फ्रॉम वेब वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये एक्सेल का अपना ब्राउज़र है, राइट। इसको येस नो आप कुछ भी कर दीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। ये एक्सेल का अपना ब्राउज़र है, ये कोई एक्सटर्नल ब्राउज़र यहाँ पर ओपन नहीं हुआ है। एक्सेल का एक अपना ब्राउज़र होता है जिसके थ्रू वो डेटा इंपोर्ट करेगा। तो जो ऊपर आप यहाँ पर एक यूआरएल देख रहे हैं, उस यूआरएल को आप पहले सबसे डिलीट कर दीजिए और जो यूआरएल हमने वहाँ से कॉपी किया था उसको हम Ctrl+V पेस्ट कर देते हैं, राइट। पेस्ट कर देते हैं एंड देन हम गो पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो इसको हम यू वांट टू व्यू कंटेंट डिलीवर सिक्योरिटी, यस। देन इसमें आप यस नो कुछ भी किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपको उसने उस पेज का सारा, जो पेज हम वहाँ देख रहे थे, राइट, मैं एक बार आपको फिर से दिखाऊंगा कि जो पेज हम वहाँ देख रहे थे, राइट, वो पेज उसने यहाँ पर एक्सेल में आपको ओपन कर दिया है। अब आपको पूरा पेज चाहिए तो आप पूरा पेज सीधा इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरे पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, अननेसेसरी इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमारी जो काम की टेबल है उसमें 2 टेबल हैं। अगर मैं आपको वेब पे दोबारा ले जाता हूँ, पहली टेबल है टॉप 10 करेंसीज़ के रेट इन्होंने दिए हुए हैं, टॉप 10 करेंसीज़ के रेट दिए हुए हैं। दूसरी टेबल है जहाँ पर सारी करेंसीज़ के रेट आ रहे हैं अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, राइट, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। तो ये 2 टेबल हैं, हम चाहे तो इन 2 टेबल को इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इस स्क्रीन पे आपको जो ये येलो एरो नज़र आ रहा है, बेसिकली जो भी आप टेबल इंपोर्ट करना चाहते हैं आपको उस एरो पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि इसमें आप देखेंगे जगह जगह एरो आ रहे हैं और सारा डेटा हमें रिक्वायरमेंट नहीं है इंपोर्ट करने की। तो जो एरो है वो एक डिफरेंट टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। हर टेबल की एक डिफरेंट एरो है, तो आप उस एरो पे क्लिक करेंगे। लाइक मुझे फर्स्ट जो टॉप 10 वाला चाहिए तो मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मुझे बाकी सारी करेंसीज़ भी चाहिए, जिसमें सारी करेंसी आप देख रहे हैं, लिस्ट, पूरी करेंसीज़ की लिस्ट आ रही है, तो मैं इस वाले पे क्लिक करूँगा। तो ये 2 मेरे को इंपोर्ट करने हैं, केवल 2 टेबल इंपोर्ट करने हैं, मुझे सारे डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो मैंने इन 2 डेटा टेबल को सिलेक्ट कर लिया एंड देन मैंने क्लिक किया इंपोर्ट पर, राइट। अब ये मेरे को पूछ रहा है कि वेयर डू यू वांट टू पुट द डेटा, राइट।
तो डेटा मेरे को कहाँ चाहिए, मैं कहता हूँ कि मेरे को इस वाले सेल पे स्टार्ट कर इस वाले सेल से स्टार्ट करना चाहिए, B3 पे मेरा डेटा आना चाहिए। देन मैंने इसको ओके किया और अभी ये इंपोर्ट कर रहा है, राइट, और डेटा फैच हो रहा है साइड से, लाइव डेटा फैच होगा। लाइव ये आपको स्पॉट रेट दिखाएगा, जो भी अभी करंट स्पॉट रेट xrate.com पे चल रहा है। तो डेटा अब आपके सामने है, INR में मैंने इसको निकाला है, INR में मैं इस करेंसी को निकाल पा रहा हूँ, राइट। तो INR में नहीं, आपको जो भी करेंसी में चाहिए आप वहाँ साइट पे करेंसी का आइकन चेंज कर लीजिए, ऊपर करेंसी का बेसिकली जो करेंसी है उसको चेंज कर लीजिए और उसके बाद वो उसी करेंसी में आपको निकाल के दे देगा। ऊपर जो आपने निकाला है, आपने जब सेलेक्ट किया था टॉप 10 जो करेंसीज है वो आ रही हैं और नीचे बाकी जितनी भी करेंसीज हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आ रही हैं, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि अगर आप अपने जो फाइल है इसमें स्पॉट रेट आपके निकल चुके हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि आप इस फाइल को सेव कर लीजिए और आप ये चाहते हैं कि जब भी मैं इस फाइल को खोलूँ तो डेटा जो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो, क्योंकि आप प्रोसेस पूरा दोबारा फॉलो नहीं करना चाहते, तो आप सिंपल क्या करेंगे, डेटा में ही आप क्या करेंगे, डेटा में रिफ्रेश में जाएंगे, रिफ्रेश में कनेक्शन प्रॉपर्टीज, डेटा रिफ्रेश में कनेक्शन प्रॉपर्टीज, कनेक्शन प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे, यहां पर ऑप्शन आते हैं कि आपको रिफ्रेश आफ्टर कितने टाइम के बाद कराना है। तो मैं यहां क्लिक कर देता हूं रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, राइट, रिफ्रेश डेटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, मुझे यहां पर क्लिक करना है और मुझे फिर उसको ओके करना है। उससे होगा क्या, और मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं, उससे होगा क्या कि जब भी मैं इस फाइल को बंद करूंगा और इस फाइल को ओपन करूंगा, राइट, तो मैंने इस फाइल को बंद कर दिया और ये फाइल मेरी दोबारा ओपन हो रही है। तो अगर आप देखेंगे इसके अंदर इसको मेरे को इनेबल कंटेंट करना है, अगर आप बाई चांस आपके यहाँ ये वार्निंग आती है, और अभी आप देखेंगे डेटा ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करेगा। आप नीचे ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, राइट, तो ये बेसिकली उस डेटा को रिफ्रेश कर रहा है। तो जब भी आप इस फाइल को खोलेंगे ये उस टाइम का स्पॉट रेट यहाँ पर आपको दिखाएगा, कुछ सेकंड लेगा इसको रिफ्रेश होने में, और इस तरह से आप जो है रियल टाइम बिना एफर्ट लगाए केवल फाइल ओपन करके अपना स्पॉट रेट यहां से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों सेकंड जो एक्सेल की ट्रिक है वो है एडवांस ट्रांसपोज, राइट। ट्रांसपोज आप लोगों ने सुना ही होगा, एक बार मैं उसको रिपीट करूंगा यहाँ पर। ट्रांसपोज में क्या होता है, डेटा मेरे को जो मेरा डेटा ये रोज़ में है, मेरे को ये सारी हेडिंग, इसको हेडिंग बनाना है और मेरे को इसको कॉलम में डालना है। यहाँ पर ये रोज़ में आ रहा है एंटिटी ABCDE, मेरे को एंटिटी ABCDE ऐसे चाहिए और उनके नीचे वाली लाइन में मुझे उनकी ये बजट रेवेन्यू चाहिए, राइट। तो मैं उस केस में क्या करूँगा, डेटा को मैं अपने सेलेक्ट करूँगा, मैं कॉपी, अभी मैं आपको नॉर्मल ट्रांसपोज बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एडवांस ट्रांसपोज बताऊँगा उसमें क्या होता है, राइट। तो मैंने कॉपी किया और मैं यहाँ पर आकर पेस्ट वैल्यूज़ को कर देता हूँ, पेस्ट में आता हूँ और पेस्ट स्पेशल कर देता हूँ। पेस्ट स्पेशल करने के बाद, सॉरी मैंने पेस्ट वैल्यू गलत बोल दिया, पेस्ट स्पेशल करता हूँ और उसके बाद मैं उसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर ट्रांसपोज करूँगा, राइट। और यहाँ पर ये पेस्ट वैल्यू एंड देन ट्रांसपोज, ओके। तो मैंने जब ये ओके किया तो आप देखेंगे जो मेरे कॉलम्स में जो मेरे रोज़ में डेटा था वो मेरे कॉलम में आ गया और उसके नीचे उसकी वैल्यू आ रही है, राइट। बट एडवांस ट्रांसपोज थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें क्या होता है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। एडवांस ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि वैल्यू यहाँ पर आती है और जब मैं ओरिजिनल यहाँ वैल्यू में कुछ चेंज करता हूँ तो ये वैल्यू भी चेंज होती है, राइट। अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि जो ये यहाँ पर मैंने ट्रांसपोज किया था उसमें अगर मैं इस वैल्यू में से किसी वैल्यू को चेंज करूँगा, मैंने इसको चेंज किया 12,000 बट यहाँ पर 12,000 ही है, कोई चेंज नहीं आया, राइट। बट एडवांस ट्रांसपोज में मैं अगर यहाँ पर चेंज करूँगा तो ये वैल्यूज़ भी चेंज होंगी, राइट। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एडवांस ट्रांसपोज करने के लिए सबसे पहले मैं इस डेटा को सबसे पहले मेरा डेटा कितना है, 1 2 3 4 5 मेरे को कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है, राइट, और 2 रोज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मैं उस उतने डेटा को सिलेक्ट कर लूँगा 1 2 3 4 5 एंड देन यहाँ तक मेरा डेटा आएगा, मुझे पता है यहाँ पर मेरे को उस डेटा की रिक्वायरमेंट है तो मैंने उतना एरिया सेलेक्ट कर लिया। देन मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू TRANSPOSE, ट्रांसपोज में एक फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि यहाँ पर आ भी रहा है, ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाऊंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ, राइट। और उसके बाद वो एरे आपसे पूछ रहा है, वो आपने एरे जो चूज़ करनी है वो आपको ये सारा डेटा चूज़ करना है, राइट। ब्रैकेट को मैंने क्लोज किया, राइट। मैंने डेटा को पहले जहाँ पर मेरे को चाहिए वो मैंने सेलेक्ट किया है, देन मैंने ट्रांसपोज फॉर्मूला लगाया, जितना मेरे को डेटा चाहिए उसको सेलेक्ट किया और अभी आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एंटर नहीं मारना है, एंटर मारेंगे नहीं आएगा रिजल्ट, राइट। यहाँ पर आपको एंटर मारना है कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके, कंट्रोल शिफ्ट दोनों को एक साथ प्रेस किया हुआ है, मैंने कंट्रोल शिफ्ट को एक साथ प्रेस किया हुआ और मैंने इसको एंटर मारा, राइट। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट प्रेस कर किया और एंटर लिया तो उसने यहाँ पर मेरे को कुछ वैल्यूज़ दिखाई हैं। यहाँ आप देखेंगे कुछ यहाँ पर आपको ट्रांसपोज का एक फॉर्मूला नज़र आ रहा है, राइट। ऊपर अगर आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे हो यहाँ पर एक ट्रांसपोज का फॉर्मूला है, राइट। तो एक फॉर्मूला इसने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब उससे मेरे को फ़ायदा क्या हो रहा है कि मैं यहाँ से अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ तो वैल्यू मेरी नीचे भी चेंज हो रही है, राइट। मैं यहाँ पर जो भी
वैल्यू लिखता हूँ वो मेरी वैल्यू भी चेंज हो रही है, राइट। तो ये एडवांस ट्रांसपोज है बेसिकली। यहाँ पर कई बार आपको रिक्वायरमेंट हो सकती है कि मेरी मेन टेबल जो है वो यही रहेगी, बट मैं प्रेजेंटेशन अपनी कुछ लिंक करके बनाना चाहता हूँ किसी रिपोर्ट के अंदर, जहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपनी ओरिजिनल टेबल में चेंज करूँ तो मेरा ये डेटा ऑटोमेटिकली चेंज होते रहे। यहाँ पर ये आपको ट्रिक एक्सेल की बड़ी काम आ सकती है, राइट। दोस्तों एक्सेल की जो थर्ड ट्रिक है, राइट, वो है स्लाइसर। स्लाइसर शायद आप में से काफ़ी लोगों ने शायद उसका नाम नहीं सुना हो, राइट। तो स्लाइसर बेसिकली क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पहले एक्सप्लेन करूँ, मैं साथ साथ आपको बता देता हूँ ये क्रिएट कैसे होता है, ये फिर कैसे काम करता है वो आपको वहाँ समझ में आएगा, राइट। तो बट आपकी रिपोर्ट्स के लिए बड़ा ही मज़ेदार फंक्शन है, इसको देखिएगा जरूर, क्योंकि जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स बनाते हैं वहाँ आपको प्रेजेंटेशन और बेटर बनानी है, तो आप उस रिपोर्ट में स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। स्लाइसर कैसे काम करता है दोस्तों, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, आप इंसर्ट में जाते हैं, राइट। इंसर्ट में जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है, ये जो टेबल है अभी, राइट, इसको टेबल में कन्वर्ट करना होता है। एक्सेल में, एक्सेल जिसको टेबल समझता है उसको उस टेबल में, एक्सेल के हिसाब से अभी ये टेबल नहीं है, आपको टेबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इस डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन इंसर्ट में ये टेबल आता है, इस टेबल पे जब मैं क्लिक करता हूँ, राइट, तो ये पूछ रहा है क्रिएट टेबल, वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया हुआ है इसलिए करने की जरूरत नहीं, अदरवाइज आप यहाँ से रेंज इसकी चेंज कर सकते हैं, राइट। और मैंने इसको ओके किया। और एक चीज़ बस आपको ओके करने से पहले ध्यान रखना है कि ये टिक होना चाहिए, माई टेबल हैज़ हेडर्स, ये टिक होना चाहिए, ये अनटिक नहीं होना चाहिए, ये टिक होना चाहिए, देन आपको ओके करना है। जैसे ही आपने ओके किया तो ये अब एक टेबल बन चुकी है, एक्सेल की डेफिनेशन में ये एक टेबल बन चुकी है, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम दोबारा इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ स्लाइसर पे आपको क्लिक करना है, इंसर्ट में स्लाइसर पे क्लिक करना है। जब आप स्लाइसर में क्लिक करते हैं तो वो आपको हेडिंग दिखा रहा है, जो भी इस टेबल में हेडिंग है, आपको स्लाइसर किस किस हेडिंग पे क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है कि आप सारे हेडिंग पे क्रिएट करें, आप मल्टीपल हेडिंग पे, आप सिलेक्टिव हेडिंग पे भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ लिमिटेड 3 ही हेडिंग है तो मैं तीनों में चूज़ कर लेता हूँ, और मैं तीनों मैंने सेलेक्ट किया इसको और मैंने ओके कर दिया। तो आप देखेंगे 3 इसने डिफरेंट डिफरेंट कुछ चार्ट टाइप के, कुछ टेबल टाइप के क्रिएट कर दिए हैं। मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको ड्रैग करना है, जहाँ पे आपको चाहिए वहाँ ले जाके इसको मैं ड्रॉप करना है, राइट। इसमें मैंने और कुछ नहीं कर रहा हूँ, इसको भी मैंने उठाया और मैंने इसको यहाँ पर रख दिया, इसको मैंने उठाया और मैंने इसको यहाँ पर ये रख दिया, राइट। अब देखिए कैसे ये स्लाइसर बेसिकली काम क्या करता है, राइट। स्लाइसर क्या होता है बेसिकली, ये फिल्टर का ये डिफरेंट वर्जन है स्लाइसर। तो यहाँ पर ये काम क्या करता है कि आपकी एंटिटी ABCD जितनी भी यहाँ पर एंटिटीज़ आ रही हैं, रिपीट हो रही हैं, तो ये आपको यूनिक उसकी फील्ड दिखा रहा है ABCD। आपको ए कंपनी से रिलेटेड डेटा देखना है तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जो टेबल है, एक तरीका तो ये है कि आप ए कंपनी पे जाएंगे और आप उसमें से सबको हटा देंगे और ए पे आप फिल्टर लगा के देख लेंगे। लेकिन बार बार फिल्टर लगाना कई बार जरा थोड़ा सा उतना ईजी नहीं होता, खासकर जब हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और हमें बार बार इस पर क्लिक करना हो तो वो प्रेजेंटेशन उतनी इफेक्टिव नहीं होती। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर आप ए पे क्लिक कीजिए, देखिए ए पे फिल्टर लगा के ए का डेटा आपको दिखा रहा है। राइट हैंड साइड पे भी इसने सारे ऑप्शन चेंज कर दिए हैं, बट ये आपको जो प्रेजेंटेशन बनानी है उसके लिए बड़ा काम का हो सकता है। मेरे को बी का डेटा दिखाना है, इसने बी का डेटा, आपको सी का डेटा दिखाना है, आप सी से रिलेटेड डी का दिखाना है। ए में भी मुझे चाहिए कि BU1 का केवल डेटा दिखाना है तो इसने BU1 का केवल डेटा दिखा दिया। BU3 का डेटा दिखाना है, BU3 का डेटा दिखा दिया। BU2 में कोई डेटा नहीं है, अगर आप क्लिक भी करेंगे तो ये ब्लैंक आ रहा है। राइट, आपको लगता है कि इसको मेरे को सारा ओपन करना है तो ऊपर जो क्रॉस आ रहा है इसको क्रॉस कर दीजिए। जहाँ जहाँ आपने फिल्टर लगाए हैं ये पूरा ओपन हो जाएगा। राइट, जहाँ जहाँ आपने फिल्टर लगाया पूरा ओपन हो जाएगा। आपको चाहिए कि 10,200 वैल्यूज़ किस किस में आ रही है तो वो भी आपको ये दिखा देगा। बेसिकली फिल्टर का एक डिफरेंट फॉर्म है, एक प्रेजेंटेशन पर्पज से ये बड़ा अच्छा काम आ सकता है। राइट, और प्रेजेंटेशन भी बड़ी अच्छी सी बन रही है। एक बड़े अच्छे से इसमें टैब क्रिएट हो जाते हैं जिस पर क्लिक करके एक बटन टाइप के बन जाते हैं जिस पर क्लिक करके आप अपने डेटा की बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। फोर्थ जो एक्सेल की ट्रिक आती है दोस्तों, जो मैं आपके साथ अच्छा शेयर कर रहा हूँ वो है एडवांस फिल्टर। राइट, काफ़ी लोगों को पता होगा एडवांस फिल्टर के बारे में, बट काफ़ी लोग शायद अनअवेयर होंगे इसके बारे में। बड़ा अच्छा फीचर है ये एडवांस फिल्टर का। तो कैसे यूज़ होता है वो मैं आपको बताता हूँ आज। एडवांस फिल्टर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मैंने ऑलरेडी आप देखेंगे एक टेबल क्रिएट की हुई है। ये टेबल क्रिएट की हुई है और इसी के हेडिंग को मैंने केवल यहाँ अलग से कॉपी किया हुआ है। राइट, टेबल के हेडिंग को ही मैंने यहाँ पर अलग से कॉपी किया हुआ है। अब मेरे को एडवांस फिल्टर क्रिएट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंसर्ट में जाता हूँ। राइट, मैं डेटा में जाता हूँ और डेटा में जाने के बाद ये एडवांस फिल्टर का ऑप्शन आता है। राइट, मैंने इस एडवांस पे क्लिक किया। एडवांस में सबसे पहले ये मेरे से ऑप्शन पूछा, सबसे पहले तो कॉपी टू अनदर लोकेशन, इसको मेरे को क्लिक रखना है। राइट, तभी ये कॉपी टू वाला ऑप्शन मेरा इनेबल होगा, अदरवाइज देखेंगे आप ये डिसेबल है। राइट, इसको इनेबल कर दिया तो उसने सबसे पहले पूछा मेरे से कि लिस्ट रेंज क्या है, कि वो लिस्ट जहाँ पे फिल्टर लगाना है वो आपकी कौन सी है। राइट, तो मैंने एरो पे क्लिक किया, ये मैंने पूरी जो भी मेरी रेंज है मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। राइट, फिर मैंने एरो पे क्लिक किया, देन क्राइटेरिया रेंज।
क्राइटेरिया रेंज में मैं इसके हेडिंग और ये एक रो एक्स्ट्रा उसको चूज़ करूँगा, राइट। एंड देन मैं कॉपी टू, राइट, कॉपी टू मैं चूज़ करूँगा। कॉपी टू में क्या होता है, फोर्थ जो एक्सेल की ट्रिक है जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर में हम लोग क्या करेंगे कि एक टेबल मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, मैं इसके हेडिंग और कॉपी कर लेता हूँ साइड में जहाँ पर मेरे को फिल्टर लगाना है, राइट। और एक मैं कोई भी कंपनी का नाम ले लेता हूँ, राइट। मैंने एक कंपनी का नाम यहाँ पर ले लिया, कंपनी एंटिटी ए, राइट। अब मुझे क्या करना है, इसमें एडवांस फिल्टर लगाना है। एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आपको डेटा में आना है। डेटा में आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एडवांस बटन आता है। एडवांस बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि सेकंड जो ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, उस पर आपको क्लिक रखना है, राइट। देन आपसे पूछता है कि लिस्ट रेंज, लिस्ट की रेंज क्या है। लिस्ट की रेंज के लिए मैं ये सारी लिस्ट जहाँ से मेरे को फिल्टर लगाना है वो मेरा सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन वो सेकंड पूछता है आपसे क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया के लिए मैं ये दो कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, राइट। पहला हेडिंग और जहाँ पर दूसरा मेरा एंटिटी ए, मेरे को एंटिटी ए का डेटा चाहिए अलग से, उसमें फिल्टर लगाना है, राइट। और तीसरा पूछता है कॉपी टू, कहाँ पे उसको कॉपी करना है। तो इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ, यहीं पर मैं सेम शीट पे नीचे इसको कॉपी करवा लेता हूँ। आप एक डिफरेंट प्लेस भी चूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। और मैं इसको ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ आप ये देखिए यहाँ नीचे वो एंटिटी ए का डेटा आपके सामने आ जाता है। एंटिटी ए का जितना भी डेटा है वो आपके सामने आ जाता है। सपोज़ मेरी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है, मेरे को लगता है एंटिटी ए का मुझे नहीं चाहिए, मुझे कोई और एंटिटी का चाहिए, तो मैं एंटिटी यहाँ पर बी का डेटा लेके आता हूँ। सेम मुझे प्रोसेस फॉलो करना है। अगेन मैं एडवांस में जाता हूँ, मेरे को लोकेशन जो मेरी रेंज है डेटा की वो मेरे को चूज़ करनी है। एंड देन मेरे को क्राइटेरिया रेंज चूज़ करना है। एंड देन मेरे को सॉरी कॉपी टू वाले पे मेरे को क्लिक रखना है। यहाँ पर जो मैंने शुरू में बताया था यहाँ पे मेरे को क्लिक करना है। एंड देन मेरे को ओके करना है। तो ये टेबल एंटिटी बी का भी डेटा आता है, राइट। यहाँ पर अगर मेरे को एक से ज़्यादा क्राइटेरिया अपने साथ रखने हैं तो मेरे को वो भी मेरे पास पॉसिबल है। मैं यहाँ पर एंटिटी ए और बी दोनों का डेटा मेरे को चाहिए, तो एंटिटी ए और बी दोनों का भी ला सकता हूँ एक साथ। वो कैसे होगा, एडवांस पे मैं क्लिक करूँगा, अगेन कॉपी अनदर लोकेशन, एंड देन ये पूरी रेंज इसने सेलेक्ट कर ली है। एंड देन मेरा जो डेटा रेंज है, डेटा रेंज में मैं अब इन दो को लूँगा। पहले मैंने इतना रेंज लिया था, अब मेरे को एक रेंज बढ़ानी है। जितना भी मेरे को डेटा है वो मेरे को रेंज बढ़ानी है जो मेरी रिक्वायरमेंट है। और कॉपी टू यहाँ पर सेम शीट पे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंड देन इसको मैंने ओके किया। आप देखेंगे ए और बी उसने दोनों का रिकॉर्ड दिखा दिया है, राइट। एक यहाँ पर मैं बड़ा एक मैं आपको बड़ी मज़ेदार और दिखाता हूँ। ये एक डिफरेंट तरीके से और यूज़ हो सकता है। मेरे को ये देखना है, अब मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है ए और बी, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि ऐसा कोई भी ऐसे रेवेन्यू जिनकी वैल्यू 15,000 अबव है। तो मैं क्या करूँगा, मोर देन 15, मेरे को वो सारे रेवेन्यू देखने जिनकी 15,000 से अबव वैल्यू है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अगेन एडवांस में जाऊँगा, फिल्टर एडवांस में जाऊँगा, मैं डेटा रेंज सेलेक्ट करूँगा। डेटा रेंज मेरी ये वाली टेबल रहेगी। देन मेरा जो क्राइटेरिया रेंज रहेगी वो मेरी ये वाली टेबल रहेगी। एंड देन मेरा जो कॉपी पे मेरे को क्लिक करके रखना है, जो मेरे को फिल्टर जो मेरा डेटा आएगा वो यहाँ पर आएगा। एंड देन मैंने ओके किया तो 15,000 से ऊपर की आप देखेंगे 15,000 से ऊपर की इसने सारी वैल्यू दिखा दी है। जो 15 से नीचे की थी, ये 12,000, 10,000, 14,9, ये इसने सारी यहाँ पर हटा दी है, राइट। तो फिल्टर एक डिफरेंट तरीके से भी यूज़ किया सकता है। आपको डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट में कभी वो उस तरह से फिल्टर आप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपको अपनी प्रेजेंटेशन डिफरेंट तरीके से बनानी है, तो आप उस एडवांस फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। दोस्तों लास्ट जो आज की मेरी फिफ्थ जो मैं ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो है पीपल चार्ट। अब ये पीपल चार्ट क्या होता है वो आइए देखते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा टेबल आप लोगों के सामने है कि कंपनी है, उसकी ब्रांचेस हैं, ब्रांच 1 2 3 4, और वहाँ पर नंबर ऑफ़ यूज़र, नंबर ऑफ़ कस्टमर, आप जो मर्जी बोल सकते हैं, उसका एक डेटा है। उसको मेरे को प्रेजेंट करना है एक डिफरेंट तरीके से, राइट। तो मैं प्रेजेंटेशन उसकी किस तरह से ले सकता हूँ, मैं वहाँ यहाँ पर पीपल चार्ट यूज़ कर सकता हूँ। पीपल चार्ट में बेसिकली क्या होता है, आप इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में यहाँ पर एक ये पीपल चार्ट, ये एक आइकन बना आता है, राइट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पर डेटा लोड हो रहा है, राइट। ये चार्ट को लोड कर रहा है। ये एक चार्ट इसने एक फॉर्मेट उसने लोड कर दिया है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और मैं इस जो एक आपको टेबल नज़र आ रही है, इस टेबल वाले मेरे को चार्ट पे क्लिक करना है। और ये मेरे से पूछ रहा है सिलेक्ट डेटा। तो मेरे को अपना डेटा जो है, जो मेरे को डेटा है वो मेरे को सिलेक्ट करना है। ये मैंने सेलेक्ट किया और मैंने टेबल को क्रिएट किया। तो आप देखेंगे एक डिफरेंट तरीके से एक टेबल क्रिएट हो गई है। इसका मेरे को नाम रखना है, तो मैं यहाँ पर भी नंबर ऑफ यूज़र्स ऑब्लिक, जो भी मेरे को नाम रखना है वो मैं नाम रख सकता हूँ इसका।
तो नंबर ऑफ़ यूज़र्स ऑब्लिक कस्टमर ब्रांच 1 2 3 4 एंड देन अगर मेरे को इसके अलावा मेरे को इसके अंदर इन आइकन्स को चेंज करना है तो डिफरेंट इसमें आइकन अवेलेबल है। मेरे को इस टाइप का आइकन चाहिए तो वो मैं आइकन मेरे को इस टाइप का आइकन चाहिए वो मैं ले सकता हूँ। इस टाइप का आइकन चाहिए तो मल्टीपल इसके अंदर आइकन्स का ऑप्शन अवेलेबल है। थीम्स अवेलेबल हैं, आपको कौन सी थीम यूज़ करनी है, आपको जो भी थीम यूज़ करनी है आप वो सिलेक्ट करके कर सकते हैं। शेप्स आपको चाहिए डिफरेंट, आप इस शेप का चाहते हैं राइट, इस शेप का आपको ये थीम चाहिए राइट, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो इस तरह से आप एक डिफरेंट अपनी एक प्रेजेंटेशन इसमें बना सकते हैं। और आप चाहे तो इस डेटा में इस बेसिकली इसके साइज़ को जो है इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपको इसको थोड़ा छोटा या बड़ा करना है तो वो भी इसके अंदर पॉसिबल है राइट। तो मैंने एक क्लिक किया और मेरे को इसके चार्ट को छोटा करना है तो वो भी पॉसिबल है राइट। मैंने इसके चार्ट को थोड़ा सा ये बड़ा कर लिया यहाँ से, तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं उसको चेंज कर सकता हूँ राइट। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। और एक सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि आप जब यहाँ पे डेटा चेंज करते हैं तो चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। ये 40 मैंने किया तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे इसने इसको अपडेट कर दिया 40, इसको मैंने 34 किया तो इसने सेकंड वाला जो ब्रांच 2 है 34 कर दिया। तो इस तरह से वो डेटा आप चेंज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी एक्सेल की ये आज की मेरी 5 अमेजिंग ट्रिक्स? मजा आया ना? हो सकता है सारी अच्छी ना लगी हो बट एक दो तो थी, दम था राइट। तो इसको यूज कीजिए अपने डेटा में, अपने एक्सेल में। आप जितना भी काम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये यूज हो पाएंगी राइट। उसको यूज कीजिए और देखिए कैसा एक्सपीरियंस आता है। अपने एक्सपीरियंस को आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। कुछ इश्यूज आते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं सो डेट मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ राइट। तो अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक भी कीजिए सो डेट मेरे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच पाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।